DC3 पेपर से आपके 15 से 20 मार्क्स पक्के हैं आपके, अगर आप ये टॉपिक पढ़ के जाते हैं। डेफिनेटली इस टॉपिक से 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें अब क्लियर करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। और डेफिनेटली आपके 15 मार्क्स या 20 मार्क्स का जितने नंबर का भी क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कन्फ्यूजन रह जाएंगी, क्लियर आपका नहीं होगा टॉपिक। पूरा देखें, बताऊंगी मैं आपको पूरा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आप इनके आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखें। और पूरी जर्नी के लिए, पूरे एग्जाम प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट तैयारी करवा रही हूँ, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सभी वीडियोस को देखें, सभी वीडियोस आपकी पूरी हेल्प करेगी और पूरा कंप्लीट वीडियो देखा करें। देखिए, संदेश जो माता पिता को संप्रेषित करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका इस तरह से कि कौन कौन से वो संदेश है। जैसे कि कोई भी 2 संदेश लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि 2 संदेश बताएं जो आप माता पिता को संप्रेषित करना चाहते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड अलग से भी बता सकते हैं, शिक्षा से रिलेटेड भी बता सकते हैं, या फिर कुछ भी ना बताएं, ऐसे ही आपको कोई भी 2 संदेश लिखने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 2 संदेश आपने बताने हैं। और ये साथ में क्वेश्चन और बनता है इसमें कि इन संदेशों को आप संप्रेषित करने के लिए कौन सी संचार विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि संदेश को किस तरह से आप लिख सकते हैं। बहुत इजी होता है ये संदेश को संप्रेषित करना। 2 संदेश आप रट्टा लगा लो कोई भी। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है संदेश। शिक्षा से रिलेटेड अगर आपको सेपरेटली पूछा जाता है, कई बार स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि शिक्षा से संबंधित 2 संदेश संप्रेषित करना है आपको माता पिता को, तो कौन से करोगे। या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड है ना, आपके आपके आसपास में जहाँ भी आप कार्य करता हो वहाँ पर आसपास में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, तो आप स्वास्थ्य से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस लाएं, जागरूकता लाएं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाए। जब आपने ये आंसर्स पढ़े हैं तो आप डेफिनेटली लिखना, ठीक है। देखिए, संदेश नंबर 1 जैसे शिक्षा से रिलेटेड है तो आप लिख सकते हैं बच्चे खेल से सीखते हैं, बच्चे को खेल खेलने का पर्याप्त समय दे। ये संदेश है आपका, इसको आप अच्छे से लिखे यहाँ पर पूरा सा इसी तरह से करके ये आपने संदेश देना है। 2 संदेश पूछे होंगे तो एक आपने ये दे दिया बिल्कुल सिंपल सा, बच्चे खेल से सीखते हैं और बच्चे को खेल खेलने का पर्याप्त समय दे। ये आप संदेश दे रहे हैं किसको, माता पिता को। शिक्षा से संबंधित संदेश है ये। अगर शिक्षा पूछा होगा तो आप दें, अगर नहीं पूछा है कुछ भी संदेश देने के लिए तब भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, बच्चे के प्रश्नों के सही उत्तर दें। दूसरा संदेश है ये जो आप माता पिता को संप्रेषित कर रहे हैं कि बच्चे के प्रश्नों के सही उत्तर दें तथा उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को अक्सर माता पिता प्रश्न पूछने से रोकते हैं या उन्हें अवॉइड करते हैं, है ना। तो ये नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रश्न पूछने से ही बच्चा अपने आसपास के जगत के बारे में सीखता है। इस तरह से आपने ये 2 संदेश दे दिए। कितना इजी है, और उनको रट्टा लगा के रखें आप, ठीक है, रट के रखें। इसके अलावा आप स्वास्थ्य से संबंधित संदेश भी दे सकते हैं, ठीक है। पोषण से संबंधित संदेश देने हो, पोषण से संबंधित कोई भी संदेश अगर बोला हो स्पेसिफिकली कि पोषण से संबंधित संदेश दे, तो बच्चे को प्रोटीन, ऊर्जा, लोह तत्व व विटामिन सी की प्रचुरता वाले पूरक आहार दे। ये संदेश है पूरा, ये आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। प्रत्येक भोजन में तीनों खाद्य वर्गों को सम्मिलित करें। प्रत्येक भोजन में तीनों खाद्य वर्गों को सम्मिलित करें। ये देखो छोटा सा संदेश है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंपल सा संदेश आप दे सकते हैं। इसको आप हाईलाइट करके दीजिएगा वहाँ पर स्केचेस से। मेरे पास टाइम कम था, मैंने जल्दी जल्दी आपको ऐसे ही पूरा आंसर फ्रेम करके बता दिया है। स्वास्थ्य संबंधी संदेश। स्वास्थ्य संबंधी संदेश में आप बीमारी रोकने हेतु सफाई व स्वच्छता पर ध्यान दें। इस तरह से स्वास्थ्य संबंधी संदेश ये दे सकते हैं आप कि बीमारी रोकने हेतु सफाई और स्वच्छता का ध्यान दें। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, स्पेसिफिकली कोई चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछा भी हो सकता है, और या फिर सिंपली आपको ऐसे भी पूछा हो सकता है कि कोई भी 2 संदेश फ्रेम करें, आप 2 संदेश आप संप्रेषित करें माता पिता को। तो जब आपको कुछ भी टॉपिक नहीं दिया हो तो आप कुछ भी संदेश इनमें से एक ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, ये वाले पीछे वाले भी, और या फिर आप ये वाले भी कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली कोई बताया हो कि स्वास्थ्य से, पोषण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, तब आप वही दें, ठीक है।
रुका पानी मलेरिया के मच्छरों को पनपने देता है, अतः इसे रोकने हेतु सफाई रखें। ये संदेश आप संप्रेषित कर रहे हैं। 2 संदेश लिखने होते हैं आपने, बहुत इजी है और इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन पूछा हो सकता है कि इन संदेशों को संप्रेषित करने के लिए आप कौन से संचार विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखना, आपने टॉपिक पढ़ लेना संचार विधि, कितने सारे उसमें हमारे तरीके हैं संचार विधि के। तो इसमें से क्वेश्चन को देखो किस तरह से पूछा है। एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर, संचार की विधियों तरीकों के रूप में निम्नलिखित का प्रयोग करने से क्या लाभ है। भूमिका, अभिनय, कहानियाँ। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बहुत तरीके से संचार से क्वेश्चन को पूछा जाता है, पर पढ़ना वही है, टॉपिक वही है, ठीक है। संदेश को संप्रेषित करने के लिए किन किन संचार विधियों का चयन करेंगे। अपने द्वारा चुनी गई विधियों की पुष्टि कीजिए और विधियों का वर्णन भी कीजिए। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। या फिर आपने 2 संचार बनाने हैं और उन संचार को किस विधि से आप संप्रेषित करेंगे। इस तरह से एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें डाली होगी आपको, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। अभी देखो आंसर में हम इसको क्या करेंगे, जो ये वाला क्वेश्चन है इसको हम किस तरह, सेकंड में हमने संचार के लिए 2 संदेश संदेश तो ले लिए, चुन लिए, उनको संप्रेषित कैसे करेंगे। तो हम उसमें आंसर बताएंगे कि संदेश को संप्रेषित करने के लिए मैं सामूहिक विचार विमर्श विधि का प्रयोग करूंगी, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, कोई डिफरेंस है तो वो भी लिख सकते हैं। सामूहिक विचार विमर्श विधि, तो मैंने ये वाला लिखा है। अब इसके हमको फ़ायदे बताने हैं कि ये हमने क्यों चूज़ किया। इस विधि में व्यक्तियों का समूह आमने सामने बैठकर विचार विमर्श, विचार गोष्ठी, वाद विवाद आदि से किसी भी समस्या संदेश पर बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें मैं इस विधि का प्रयोग इस संदेश को जन समुदाय, माता पिता को संप्रेषित करने के लिए प्रयोग करूँगी, क्योंकि यह संचार का एक प्रभावशाली तरीका है। इसमें सभी को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो मैं बता रही हूँ अपना कारण कि मैंने ये जो है विधि क्यों पसंद की है, ठीक है, क्यों प्रयोग की है। सामूहिक विचार विमर्श में कई तरह के लाभ विशेषताएं जो इस प्रकार से, उसके लाभ बताने हैं आपने। सेपरेटली भी पूछा हो सकता है, कई बार लाभ नहीं भी पूछा है तो आपने फिर भी बताना है। इसमें लोगों की राय सामने आती है, वे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते इसका पता चल जाता है। जो ये संचार की विधि है सामूहिक विचार विमर्श, इसमें सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं और इस तरह से एक डिस्कशन सी होती है, बातचीत होती है, जिससे सबकी बात पता चलती है, सबकी राय का पता लगता है। चर्चा से किसी भी संदेश की समस्या के सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है, ठीक है। इस चर्चा से, सामूहिक विचार विमर्श से क्या होता है, किसी भी समस्या के हम सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। तो ये इसके लाभ है, इसीलिए मैंने ये वाला चुना है, ऐसे आप बता रहे हो, ठीक है। विचार विमर्श द्वारा सभी को सहभागी होने का मौका मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आप संदेश संप्रेषित करना चाहते हैं उसमें सभी भागीदार होते हैं और सभी तक ये बात अच्छी तरीके से पहुंचती है। लोग अपने अनुभव, राय व्यक्त कर पाते हैं। देखिए कई बार संचार के उसमें अगर हम दूसरे की राय ना समझ पाएँ, व्याख्यान विधि में यही होता है कि व्याख्यान विधि में बड़ी कमियाँ पाई गई है। क्योंकि व्याख्यान विधि में क्या होता है, एक टीचर की तरह आप बस अपनी बात बताते रहते हो, तो सामने वाला है जन समुदाय या माता पिता, अभिभावक, उनकी बात आप तक नहीं पहुंच पाती है कि वो क्या सोचते हैं उस टॉपिक पर, उस विषय पर। तो उसमें कमियां पाई जाती है व्याख्यान विधि में। इसमें विचार विमर्श वाला ये है विधि है, ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें दोनों तरफ से आप बातचीत कर रहे हो किसी टॉपिक पर, किसी संदेश पर, और उसकी राय भी पता चल रही है, ठीक है। अपनी अनुभव, अपने राय माता पिता व्यक्त करते हैं विचार विमर्श के द्वारा। इसके द्वारा विभिन्न विचारों को ग्रहण करने में मदद मिलती है, इससे सहयोग की भावना विकसित होती है, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। भूमिका अभिनय, देखिए दूसरा, तो ये इस तरह से आपने ये दे दिया। इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है भूमिका अभिनय वाला, ठीक है। भूमिका अभिनय भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है, आप इसको डेफिनेटली पढ़ना। तो भूमिका अभिनय में क्या करेंगे हम, इसमें भूमिका अभिनय की संचार का एक सशक्त माध्यम है, ठीक है। भूमिका अभिनय संचार का एक सशक्त माध्यम है। किसी भी संदेश को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भूमिका अभिनय संचार विधि का प्रयोग किया जा सकता है। भूमिका अभिनय देखो संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है, सशक्त माध्यम है। शुरू में ही आप बता रहे हो, बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करता है, अपने संदेश को प्रस्तुत करता है भूमिका अभिनय के द्वारा। और भूमिका अभिनय जो होता है, इसको कई लोग नाटक समझ लेते हैं, बट ये नाटक होता है उससे बहुत डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है।
क्योंकि जो इसमें पात्र होते हैं उनको जो वो आलेख होता है वो उसी समय मिलता है और उस पर उन्होंने डिस्कशन एक तरह से अपने सोच समझ से डिस्कशन करनी होती है। कोई पूर्व लिखित आलेख नहीं होता, जैसे कि नाटक में पूर्व लिखित पहले से उनको स्क्रिप्ट पढ़ के लिख के बताई होती है, आलेख लिख के बताया होता है, उस पर उन्होंने अभिनय करना होता है नाटक में। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत मोटे मोटे तौर पर बताया होता है मुद्दे के बारे में और फिर बाद में उसको पात्र अपने हिसाब से उसको अपने समझ से करते हैं। तो भूमिका अभिनय में काफ़ी लचीलापन होता है, ठीक है। और भूमिका अभिनय के दौरान ही किसी स्थिति के अनुसार व्यक्त किया जाता है, मतलब जो भी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार ही वाक्यों को व्यक्त किया जाता है। और दूसरी बात यह है भूमिका अभिनय में कि जो कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो जिन पर हम सीधे किसी माता पिता से समूह से बात नहीं कर पाते, क्योंकि कई मुद्दे बड़े संवेदनशील होते हैं और लोग उस पर नाराज़ हो जाते हैं अगर आप उन पर डायरेक्ट बात करेंगे। तो भूमिका अभिनय के द्वारा आप किसी भी मुद्दे पर लोगों तक अपनी विचार रख सकते हैं, उनके विचार सुन सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, लड़कियों को कई समाजों में जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार से देखा जाता है, ठीक है, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार रहता है। तो ये काफ़ी नाजुक मामला होता है और यदि कार्यकर्ता इस मामले पर सीधी चर्चा करें माता पिता से तो हो सकता है कि वो नाराज़ हो जाए। तो और दूसरी बात है कि अपनी भावनाएं भी वो छुपा लेते हैं माता पिता। तो इसलिए भूमिका अभिनय करके आप एक तरह से माता पिता से सीधे बात ना करते हुए भी उनको इस विषय पर सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। भूमिका अभिनय देखते हुए वे भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और फिर जो भी उनकी वो भावनाएं होती है वो असली होती है, ठीक है। वो दिखाते ऐसा है कि वो पात्रों के लिए भावनाएं कर रहे हैं बट असली में वो भावनाएं उनकी अपनी होती है। इस तरह से भूमिका अभिनय काफ़ी सशक्त माध्यम है, ठीक है, किसका, संचार का। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन ये क्लियर होगा, संचार वाला काफ़ी इजीली मैंने इसको किया है। इस पर कोई भी टॉपिक रह गया होगा आप ज़रूर उसको पढ़ें, क्योंकि इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन 20 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। सो थैंक यू।